क्लास 10th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 14 है आपका स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जो एक्सरसाइज 14.4 है उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। और ये जो टॉपिक रिलेट करता है वो टॉपिक रिलेट करता है ओ गिव, ठीक है। जो क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं लेस देन ओ गिव के, मोर देन ए वी के, कभी कभी दोनों के कंबाइन भी पूछ दिया जाता है। ओ गिव की मदद से आप कैसे आप निकाल सकते हैं मीडियन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, सिर्फ यही 3 क्वेश्चन करके जाओगे तो बोर्ड में एग्जाम इनफ नहीं होगा। तो एनसीईआरटी तो करना ही करना, इसके साथ साथ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा रखे हैं जिसके लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उसको भी ज़रूर चेकआउट करना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री। ये हमें डाटा दे रखा है, 50 आदमी काम करते हैं किसी फैक्ट्री में, उसका हिसाब किताब है। कह रहे हैं कन्वर्ट दिस डिस्ट्रीब्यूशन above to a less than type cumulative frequency distribution table and draw its O give। ठीक है, लेस देन में कन्वर्ट करना है और लेस देन में कन्वर्ट करने के बाद आपको इसका क्या निकालना है, ओ गिव निकालना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है लॉजिक, इस क्वेश्चन का लॉजिक ये है कि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको सी एफ निकालना अच्छे से आना चाहिए। सी एफ जानते हैं ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको अच्छे से बनानी आनी चाहिए, ठीक है। और लेस देन बोले या मोर देन बोले, अभी मोर देन का शायद इसमें नहीं है क्वेश्चन, तो लेस देन के लिए भी मैं हिंट दे दूंगा और मोर देन के लिए भी दे दूंगा कि आपको क्या करना है। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रखे हैं सीबीएसई के जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, उनको ज़रूर देखना। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनको आप लोग ज़रूर देखना। अब देखो लेस देन के लिए बोला है ना, तो लेस देन के लिए जब भी बोलेगा इस पर मार्क करो, ठीक है। और मोर देन बोलता तो ये लेते हैं इधर वाला, ठीक है। मोर देन का भी करा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। सो देखो करना क्या होता है, ओ गिव बनाने के लिए ना हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं। पॉइंट्स बनता है यहाँ से, आपका जो लेस देन मोर देन बोला है वहाँ से, और हमें जो सी एफ मिलता है वहाँ से। पॉइंट क्या होता है एक्चुअली, थोड़ा बहुत देखो, अगर आपको ओ गिव खींचना है, कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर आपको ओ गिव खींचना है तो ओ गिव का मतलब हमें चाहिए पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट होता है एक्स कोऑर्डिनेट, पॉइंट होता है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट आपका आएगा जो आपका इंटरवल दे रखा है वहाँ से, कहाँ से आएगा, इंटरवल से। वाई कोऑर्डिनेट आएगा आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। ये दोनों चीज़ मिलेगी तब जाके आपका पॉइंट बनेगा, तब पॉइंट को आप दिखाओगे ग्राफ पेपर में और फिर उन पॉइंट्स को मैच कर दोगे तो आपका ओ गिव बन के रेडी हो जाएगा। और ओ गिव की मदद से हम मीडियन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक मैं डिफरेंस बताना चाहूँगा, अगर आप ओ गिव हम निकाल सकते हैं दो टाइप्स में। दो टाइप्स में कैसे कैसे, एक टाइप में आप निकाल सकते हो बाई ग्राफ, मतलब मीडियन। और मीडियन कैसे निकाल सकते हैं, मैं यहाँ ओ गिव लिख रहा हूँ, मीडियन लिखना होगा यहाँ पर। मीडियन कैसे निकाल सकते हैं, ओ गिव की मदद से, बाई ग्राफ, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या निकाल सकते हैं, बाई न्यूमेरिकल, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है उसकी मदद से। देखो इसके मेथड से निकालोगे और इसके मेथड से निकालोगे ना, तो कभी कभी क्या होगा कि दोनों आंसर सेम भी आ जाएंगे, एग्जैक्टली डिक्टो सेम होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमेरिकल मेथड से कुछ आएगा, ग्राफिकल मेथड से कुछ आएगा, मतलब आएगा लगभग सेम में बट आसपास का आएगा, जैसे कि 1-2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। समझ पा रहे हैं हम कहने का मतलब, न्यूमेरिकल में तो एग्जैक्टली आ जाता है और बाई ग्राफ से आइडिया लगता है सिर्फ, ठीक है, थोड़ा, लेकिन आसपास का ज़रूर मिलता है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन अब, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये डेली इनकम है, हमें बनाना है लेस देन टाइप, और लेस देन टाइप के लिए 120 मतलब बाद वाला लिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बनेगा अब। सो प्रॉपर आप ऐसे लिखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना यहाँ पर, ठीक, यहाँ लिख देंगे हम, जो डाटा हमारे पास है उसको प्रॉपर लिख लेंगे, डाटा जो हमें दे रखा है। यहाँ पे लिखेंगे डेली इनकम, ठीक है। और इधर आ जाएगा
डेली इनकम, ठीक है। डेली इनकम को ये जो हम डाटा बना रहे हैं ये हम बना रहे हैं लेस देन टाइप, ठीक है। और लेस देन टाइप के लिए मैंने क्या बोला है, आपको इधर वाला लेना है। तो लिखेंगे लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाएगा लेस देन टाइप अगर बनाओगे आप डेली इनकम, ठीक है। तो लेस देन टाइप में लिखना है आपको, इधर आपका क्या आ जाएगा CF। अच्छा, क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो सकती है और CF भी गिवन हो सकता है। ये कैसे पता लगाओगे कि भाई CF दे रखा है या हमें F दे रखा है? इसका भी हमारे पास एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है देखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो चलो सही है, कभी कभी ट्रिक भी हमें बहुत मदद करती है चीज़ों को समझने के लिए, उतना झाड़ बालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती फिर हमें। देखो 50 वर्कर बोला है, अब इन सबको अगर ऐड करोगे तो 50 आ रहा है, यानी कि ये हमें क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में बोला 35 स्टूडेंट्स, इन सबको जोड़ोगे तो मोर देन 35 आ जाएगा, यानी कि ये हमें क्या दे रखा है, डायरेक्ट CF दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स बोला, इन सबको जोड़ने पर आपको 50 मिल रहा है, यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ट्रिक है ये। और इन सबको यहाँ पे देखो 35 स्टूडेंट की बात कर रहा है, और इन सबको ऐड करोगे तो मोर देन 35 आएगा ऑब्वियसली। तो यानी कि ये हमें क्या दे रखा है, CF दे रखा है। ये छोटा सा डिफरेंस है, एक ट्रिक की तरह वर्क कर सकते हो ताकि आपको क्वेश्चन पे कोई लोड नहीं पड़ता, ठीक है। सो डेली इनकम लेस देन टाइप बना रहे हैं हम, ठीक है, देखते रहिएगा। पहला वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको लिखना है लेस देन 120। पहले मैं लिख देता हूँ इधर लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180 और लेस देन 200। अब ये मैंने आपको क्या बोला था कि हमें फ्रीक्वेंसीज क्या दे रखी है। मैं फ्रीक्वेंसीज आप यहाँ पर नहीं लिख सकते डायरेक्ट, क्यों? क्योंकि आपने लेस देन करके लिखा है ना, तो लेस देन करके लिखा है। अब देखिए क्या से होगा, आप क्या लिखोगे, देखो 120 से कम, 120 से कम कितने हैं, 120 से कम यानी कि 100 भी आएगा, 110 भी आएगा, उसके बीच के सारे रेंज वाले आएंगे। तो 120 से कम कितने हैं, 12, 12 का 12 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है ना, मैं तो कहूँगा इधर अगर आपको दिक्कत हो रही है, हालांकि ये रफ वर्क हो जाएगा, फिर इसे आपको इरेज करना पड़ेगा। आप क्या लिखो, फ्रीक्वेंसीज लिख दो। क्या क्या दिया रखा था हमें, 12, 14, 8, 6, 10, 12, 14, 8, 6, 10, ठीक है। तो आपको CF निकालना तो आपको आता ही है ना, पहला वाला वैसे का वैसे ही हो जाता है, ठीक है। अब इसमें ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 26, ठीक है। इसमें इसको ऐड किया, अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34, इसमें इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 40, इसमें इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 50, ठीक है ना। इन सब का जो टोटल होता है 50, और यहाँ पे जो टोटल होता है वो इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो अपने ऊपर नीचे एडिशन में गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा लेस देन टाइप में, समझ में? बहुत ही सिंपल वे में करा रहा हूँ। हालांकि मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूसरे वे में भी मैं बोल सकता था, बट मैं वैसे बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि आप एग्ज़ाम में जाके फिर आप कन्फ्यूज़न में पड़ जाओगे। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा, ट्रिक के साथ मैं बता रहा हूँ कि जब भी लेस देन बोलेगा तो आपको पीछे वाला लेना है, ठीक है, पीछे वाला लेना है। फ्रीक्वेंसीज इधर लिख दो और इसे ऐसे लिखो, लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। CF निकालना आपको आता ही है, पहला वाला वैसे का वैसे, फिर इसमें ये ऐड हो जाता है, इन दोनों को ऐड करोगे फिर यहाँ आ जाता है, इन दोनों को ऐड करो यहाँ आ जाता है, इन दोनों को ऐड करो यहाँ आ जाता है। ये तो 14.3 में भी सिखाया ना आपने, जब आप निकाल रहे थे मीडियन, तो हमने ये सब सीख रखा है। बताइए यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या बनाना होता है, पॉइंट्स बनाने होते हैं। फॉर ओ गिव
वी नीड पॉइंट्स। ठीक है, मैं बहुत ही साधारण लैंग्वेज लिख रहा हूँ, हाई फाई लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो पॉइंट इज, पॉइंट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। देखो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला मेरे पास पॉइंट हो जाएगा 120,12। ठीक है, देखो 120,12, 120, 140,26, 160,34, 180,40, 200,50, ये हमारे क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए। अब हमें इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना है, कहाँ पर, ग्राफ पेपर पे। ठीक है, तो आपके पास ग्राफ पेपर होनी चाहिए। ये मेरा ग्राफ पेपर ले लिया। अब मैं पेन से ही बनाऊंगा, आप पेंसिल से बनाना। पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर देख पाए आराम से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले, क्योंकि किसके लिए बना रहे हैं हम, लेस देन टाइप के लिए बना रहे हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर बनाना, सारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव है तो इधर से ही लो, क्योंकि नेगेटिव में तो जाएगा नहीं, उसी हिसाब से लेना है आपको। अब इसमें एक चीज़ ज़रूरी ये है कि आप कहोगे सर ये 120 एक्स कोऑर्डिनेट वाला तो बहुत बड़ा है और इधर वाई कोऑर्डिनेट वाला बहुत छोटे छोटे हैं, तो अगर उस हिसाब से सामान नहीं लेना है, मतलब इधर अगर 10 का ले रहे हो तो इधर भी 10 का लेना है, ये ज़रूरी नहीं है ओगिव वाले प्रॉब्लम्स में। ठीक है, सो देखिए क्या हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ, इधर 120 से शुरू कर लो, क्योंकि 120 से स्टार्टिंग हुई ना, तो बस आपको क्या करना होगा, इधर से ना थोड़ा ऐसे ऐसे दिखा देना होता है। यहाँ से शुरू करते हैं, ये सपोज़ करो ये मेरा 120 है, 20 का अंतर है, सो ये मैं बोल देता हूँ कि 140 है, ये 160 है, ये 180 है, ये 200 है। ठीक है, और इधर देखो कहाँ से शुरू हुआ है, 12, 26 ये सब है ना, तो मैं क्या करता हूँ 10 से शुरू कर देता हूँ, 50 तक है ना, आराम से पहुँच जाएगा। ये 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, सही है। अब आपको लिखना भी पड़ेगा, 120 क्या है एक्चुअली, अपर लिमिट है, यहाँ पर लिख देना अपर क्लास लिमिट। ठीक है, ये मेरा अपर क्लास लिमिट है। और इधर क्या आ जाएगा, इधर हमारा क्या जाता है CF, इधर हमारा जाता है CF, और इधर हमारा जाता है अपर क्लास लिमिट। पहला पॉइंट 120, 12, एक्स पे 120, वाई पे 12। देखो ये खाने जब देखोगे ना तो इसके बीच पे भी 10 खाने होते हैं, तो 1, 2, यहाँ पर ये पहला पॉइंट आ गया। पॉइंट के नाम दे दो इसे, PQRST, तो सही रह जाएगा ना। तो ये पहला पॉइंट हमें मिल गया P। ठीक है, P बोलते ही यहाँ पर नज़र पड़ जाएगी, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, 140, 26, एक्स पे 140, वाई पे 26, ये 25 और ये 26, ये मेरा पॉइंट Q आ गया। फिर क्या 160, फिर 34, एक्स पे 160, 34, यहाँ पर ये 34। ठीक है, फिर 180, 40, एक्स पे 180 और यहाँ पर ये 40 देखिए वाई पे। ठीक है, उसके बाद 200 एक्स पे, वाई पे 50, एक्स पे 200, वाई पे 50, ये देखो 50। अब क्या करना है, इन सब पॉइंट को मैच कर दो। ये बन गया मेरा ओगिव। दिस इज आर रिक्वायर्ड लेस देन ओगिव। है समझ में, इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, नीचे मैंने एक क्वेश्चन डाला है आपको लिंक्स में, जिस क्वेश्चन को
लेस देन में भी मैंने कन्वर्ट किया है, मोर देन में भी कन्वर्ट किया, और दोनों का कंबाइन फिगर भी बनाया है, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर चेकआउट करना एनसीईआरटी को देखने के बाद। तो पहला क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह रहे हैं ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास देयर वेट्स वेयर रिकॉर्डेड एज फॉलो। लेस देन टाइप में ऑलरेडी गिवन है हमें, लेस देन टाइप, ठीक है, लेस देन 38 0 है, लेस देन 40 इतना है, यानी कि ये देखो 35 स्टूडेंट बोला था, अगर इन सबको मैं ऐड करूँगा तो मोर देन 35 आएगा। इट मीन्स ये हमें क्या दे रखा है? CF, ठीक है, ये हमें CF दे रखा है और ये चीज़ हमें है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्यों? ड्रॉ अ लेस देन टाइप ओगिव फॉर द गिवन डाटा, हैंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ की मदद से मीडियन निकालना है। वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूले से भी निकालना है। सो पहला वाला जो पार्ट है लेस देन ओगिव बनाना है। लेस देन ओगिव बनाने के लिए पूरा टेबल आपको गिवन है, उसमें तो कुछ बनाने की ज़रूरत मेरे को एक्स्ट्रा पड़ेगी नहीं, ठीक है। मेरे को बस क्या चाहिए होगा? पॉइंट चाहिए होगा। सो वो मैं आराम से बना सकता हूँ। देखिए कैसे, क्यों? क्योंकि देखो जो टेबल चाहिए होता है वो ऑलरेडी गिवन है, तो ये टेबल एज इट इज़ लिख देना आप, ठीक है। मैं लिखूँगा तो टाइम वेस्ट होगा, सो मैं डायरेक्ट पॉइंट बना लेता हूँ, क्योंकि ओगिव ड्रॉ करना है हमें ना, ओगिव ड्रॉ करना, उसके लिए हमें पॉइंट चाहिए। सो पॉइंट्स आर, ठीक है। पहला पॉइंट क्या होगा? 38,0, ठीक है, P पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरा Q क्या होगा? 40,3, ठीक है, PQ। यहाँ फिर R लिखता हूँ 42,5, R के बाद H लिखता हूँ 44,9, ठीक है, 46,14, फिर 48,28, STU व्हील लिखते हैं। फिर क्या है? 50,32, W 52,35। क्योंकि लेस देन टाइप बनाना है और लेस देन टाइप के लिए पहले से ही डाटा आपको गिवन दे रखा है, तो यहाँ से तो कोई टेंशन ही हमारी ख़त्म हो गई। पॉइंट्स हमें सारे मिल चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है? ओगिव बनाना है। ओगिव की मदद से मीडियन निकालना है। देखिए कैसे निकलता है। पहले ओगिव बनाना तो अभी मैंने आपको सिखाई दिया है ना, सिखाई दिया है। तो फिर से हम ओगिव बनाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाना है? लेस देन ओगिव, और उसी की मदद से हमें क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। पहला पॉइंट हमें ड्रॉ करना है। सो देखो सारे पॉइंट पॉजिटिव के हैं, सो यहाँ से ले रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव में कुछ है ही नहीं है, तो लेके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ है? 38 से शुरू हुआ है ना, तो मैंने अभी आपको बोला इधर थोड़ा ऐसे कर देते हैं। 38, यहाँ से 40, यहाँ पर 42, दो का डिफरेंस ले रहा हूँ। 44, 46, 48, 50, कहाँ तक है? 52 तक, यहाँ 52। ठीक है, ऐसे चल रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट है और ऊपर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। पहला पॉइंट इधर हमारा क्या जाता है? इस तरफ क्या जाता है? अपर क्लास लिमिट। इधर अपर क्लास लिमिट जाता है और इधर अपन का क्या जाता है? CF जाता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 0 है, 3 है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना है? 35 है, ठीक है। तो 5 का डिफरेंस ले लो, सही रहेगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है। अब ग्राफ पेपर में नहीं बनाओगे ये चीज़, अब कॉपी में बनाओगे ना तो आपको एग्जैक्टली आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। पॉइंट्स बहुत बनने चाहिए ढंग से, पॉइंट जो करो वो ढंग से करो। पहला क्या है? 38,0, 38 एक्स डायरेक्शन में, वाई आपका 0, मतलब यहीं पर रहेगा पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है 40,3,
43 बोला है, यानी कि ये जो 5 आपने इधर लिया है, 10 खाने होते हैं, ठीक है, 10 खाने होते हैं, तो क्या बोल 3 बोला है, 3 बोला है, यानी कि 2 खाने को मिलाकर 1 होगा, तो ये 1 यहाँ पर आएगा 3। तो ये वाला पॉइंट आपका P है, ये वाला पॉइंट आपका Q है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है 42,5, 42,5 यहाँ आ जाएगा R पॉइंट। 44,9, 44,9 यानी कि 10 से कम, यहाँ पर एस लिख दिया 44,9। फिर 46,14, 46 में 14, ये 14, ठीक है, 46,14 एस, इसे मैंने टी बोल दिया, क्लियर। 48,28, 48 एक्स में और ऊपर 28, 25 यहाँ हो गया, 28, 28 कहाँ आएगा, 28 यहाँ, 25, 26, 27, 28 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 28 और इसका नाम क्या है U पॉइंट, ठीक है। फिर क्या 50,32, 50,32 इसी के ऊपर जन एक्स में 50, 32, 32 ये 30 हुआ, 31, 32 ये 32 हो गया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या है V। फिर W 52, एक्स पे 52, वाई पे 35, 35 आपका यहाँ है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या है हमारा W। अब ओगी बनाने के लिए क्या कर दो, इन सब पॉइंट को मैच कर दो, ये हो गया, ठीक है। अब हमें ओगिव की मदद से क्या फाइंड करना था, ओगिव की मदद से हमें फाइंड करना था क्या, मीडियन फाइंड करना है। फॉर मीडियन अब देखो कितने स्टूडेंट दे रखे हैं, सिंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि सिग्मा एफ यानी कि n, कितने स्टूडेंट की बात कर रहा था 35, तो n हमारा 35 है, देयरफॉर n/2, 35/2 यानी कि क्या हो जाएगा 17.5, ठीक है। अब आपको 17.5 कहाँ देखना है, इज़ लुकिंग फॉर x को आपको y कोऑर्डिनेट पे देखना है। 17.5 जो होगा ना वो आपका ऑर्डिनेट होगा, मतलब n/2 टर्म आपको y कोऑर्डिनेट पे देखना होता है, n/2 टर्म y कोऑर्डिनेट्स में देखना पड़ेगा, ये याद रखो, जो भी n/2 टर्म आएगा आपको y कोऑर्डिनेट पे देखना है, ठीक है। n/2 मतलब 17.5, 17.5 ढूंढो यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरा पेन यूज़ करते हैं कलर का, ये 15, ये 16, ये 17.5 यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया 17.5, देखो 15, 16, 17, 17.5। अब ये यहाँ से जाओ ऐसे, यहाँ पे गए, इधर आके टकराया, अब जैसे ही टकराया उधर से आपको नीचे जाना है। अब आपके पास ग्राफ होगा तो आपको सही सही दिखेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अब मैंने जूम कर दिया है 46, अब देखो 46, अब बात हो रही है किधर 46 है, अब 46 की इधर बात जो होगी पॉइंट पे होगी, कितना है बीचों बीच में आया तो 46.5 है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में 2 का डिफरेंस है। आप ये मत सोचना ये 47 हो जाएगा, ठीक है। तो 46 पॉइंट समथिंग आएगा, ये हमें पता लग गया, ठीक है। तो आपको यहाँ देखना होता है 17.5 मिला था, n/2 टर्म आपको y पे जाओगे, पहले y से जहाँ पर मिलेगा कट पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट से आपको इधर आगे बढ़ना है, इस ग्राफ पे जाके एक कट मिलेगा और उस कट पॉइंट से आपको x डायरेक्शन में नीचे जाना है, नीचे जाओगे तो एक कट पॉइंट मिलेगा, उस कट पॉइंट को आपको मेज़र कर लेना है कि ये कितना है, और फिर ग्राफ पेपर में देखना है कि कितना आया। तो जब अपन ग्राफ पेपर में देख रहे हैं, देयरफॉर जो x कोऑर्डिनेट होगा
कितना है यहाँ पर 46.5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन आ जाएगा। क्लियर। हमेशा रूल क्या है, n/2 टर्म आपको y कोऑर्डिनेट में देखना है, y से फिर आगे जाना है, ग्राफ पेपर में जो कट मिलेगा उसके नीचे आना है, नीचे आने पर एक x कोऑर्डिनेट पे जो कट मिलेगा उसको माप लेना है, वही हमारा मीडियन होगा। ठीक है, हो गया आराम से। अब क्वेश्चन में ये बोला था कि जो आपका ग्राफ पेपर से सॉल्व करके मीडियन आएगा उसको वेरीफाई करना है फॉर्मूले से, उसको वेरीफाई करना है फॉर्मूले से। अब फॉर्मूले वाले में लेस देन मोर देन तो नहीं होता है, पूरा पूरा हमें क्लास इंटरवल चाहिए होता है, हमें CF चाहिए होता है, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। सो उसके लिए तो वो सब चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी। ठीक है ना, लेस देन टाइप जो करके लिखा हुआ है 38, 40, 42, इनमें सब में 2-2 का डिफरेंस है। ठीक है, सो सबसे पहला जो काम हमारा है, डाटा को सही फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सो जो पहला वाला लेस देन 38 है उसको तो वैसे ही लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिख लेना आपका क्या, ये वेट है। इसे आगे बढ़ाओ। ठीक है, लेस देन 38, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी, और इधर आपका आएगा CF। लेस देन 38 के बाद आ जाएगा, देखो जहाँ से ख़त्म होता है वहीं शुरू करना होता है, 38 से 40, 40 से 42, कहाँ तक है, 52 तक, 48 से 50, 50 से 52। ठीक है, यहाँ तक है। देखो हमें क्या दे रखा था, स्टार्टिंग CF दे रखा था। एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें CF दे रखा था। आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, पहले CF वाला कॉलम इधर बना लो। ठीक है, 0, उसके बाद हमें दे रखा 3, उसके बाद दे रखा था 5, 9, 14, 28, 32, 35। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। अगर आपको CF दे रखा है, CF से अगर आपको फ्रीक्वेंसी बनानी है तो इसका लॉजिक अगर आपको चाहिए, अगर इसको आपको फटाक से करना है तो उसमें क्या करते थे, जोड़ते थे ना। अब इसमें क्या करना, माइनस करना है। कहाँ से, नीचे से। इसमें से इसको माइनस करो, 35 माइनस 32, 3 आ जाएगा। 32 में से 28 को माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 28 में से 14 को माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 में से 9 को माइनस करोगे, 5 आएगा। 9 में से 5 को माइनस करोगे, 4 आएगा। 5 में से 3 को माइनस करोगे, 2 आएगा। 3 में से 0 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। 3 में से 0 को माइनस करोगे, 3 आएगा, और पहला वाला वैसे का वैसे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 8 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, मतलब पहला वाला वैसे का वैसे ही रहता है दोनों में। ठीक है, सो अगर आपको CF गिवन है, CF से आप F ऐसे निकाल सकते हो इजीली, नीचे से माइनस करते रहो ऊपर। ठीक है, 35 में 32 3, 32 में 28 4, 28 में से 14 माइनस किया 14, 14 में से 9 माइनस किया 5, 9 में से 5 माइनस किया 4, 5 में से 3 माइनस किया 2, 3 में से 0 माइनस किया 3, और पहला वाला वैसे का वैसे। ये रूल चलता है। तो आपको CF भी पता चल गया, F भी पता चल गया, इंटरवल भी बन गया सही सही। ठीक है, जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे ख़त्म हो रहा है, ये भी सही हो गया। ठीक है, अब आपको इन सब को जोड़ोगे, सिग्मा F जो है उसे हम N बोलते हैं, और वो हमारे पास कितना है, 35 है। ठीक है, अब 35 है, अब हमें क्या करना होता है, नाउ N/2, 35/2 यानी कि 17.5। 17.5 से जस्ट ज़्यादा आपको CF पे ढूंढना पड़ता है। ट्रिक मीडियन निकालना मैंने सिखा रखा है आपको पहले ही। 17.5 है, 17.5 से जस्ट ज़्यादा, ज़्यादा तो बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन उससे जस्ट बड़ा आपको ढूंढना है CF में।
14 छोटा हो जाता है, उससे जस्ट बड़ा कौन सा है 28। ठीक है, तो 28 आए, यहाँ आगे जाऊँ, इसी को आगे बढ़ाऊँ, ठीक है, इसी को आगे बढ़ाऊँ, ये ठीक है, तो 28 है, इसके जस्ट जो ऊपर वाला होता है ना 17.5 से जस्ट बड़ा 28 है, और इसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा CF। ठीक है, 28 से जैसे ही आगे आए F कॉलम में, ये हमारा हो जाता है F, इसके आगे कॉलम में आए और ये वाला हमारा हो जाता है L। ठीक है, इधर वाला इंटरवल। तो देखो हमारे पास जो मोडाल क्लास है, मोडाल क्लास क्या है 46 से 48। H डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच का, सब में डिफरेंस कितना है कॉमन, 2 का डिफरेंस है। H हमारे पास 2 है। L हमारे पास कितना है 46, लोअर लिमिट। ठीक है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ठीक, ये चीज़ आ गई। उसके बाद देखो H मेरे पास 2 है, L मेरे पास 46 है। अब क्या है देखिए, H हो गया, L हो गया। अब हमारे पास CF कितना है, CF मेरे पास 14 है, और मेरे पास F कितना है, मेरे पास FB 14 है। हाँ, FB 14 है, दोनों ही 14 है, सारी चीज़ हमारे पास है। नाउ मीडियन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H अपॉन में सिग्मा F। क्लियर, सिग्मा F बोलो, सिर्फ F, सॉरी गाइस, सिग्मा F नहीं, F है ओनली। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब वैल्यूज पुटअप करेंगे। L हमारे पास कितना है 46, n/2 कितना है 17.5, CF कितना है 14, F कितना है 14, H कितना है 2, 7 जा 17.5 में से 14 को माइनस करोगे तो 3.5। ठीक है, 3.5 कम 3.5, 3.5 दूनी 7, 46 प्लस 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, ऐड करोगे 46.5। ग्राफ वाले में भी 46.5 मीडियन आया था, और हमारा न्यूमेरिकल वाले में भी 46.5 आया है। सही है आंसर हमारा, मतलब ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हमें क्या पता लग रहा है, हमें ये पता लग रहा है कि ये चीज़ तो आ गई है। मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही बोला था कि कभी कभी जो ग्राफ में आंसर आते हैं ना, थोड़ा बहुत इधर से उधर हो सकता है। सपोज़ करो यहाँ पर में हमारा न्यूमेरिकल में 46.5 आया है, तो जब हम ग्राफ से करेंगे ना, तो क्या पता 45 भी आ सकता था। तो थोड़ा बहुत आसपास आएगा तो चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता कि 46 का 40 बोल दे रहे हो, तो वो गलत है। 46.5 की जगह 46 पे आता है तो भी उसे सही माना जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस ग्राफ में हो जाता है, लेकिन आसपास का ज़रूर मिलता है हमें। ठीक है, ये थोड़ा सा है, लेकिन सही है। मतलब यहाँ से जो आंसर आया है हमारा वो सही है। अगर ये आंसर 46.5 ना आकर 46 भी आता तो भी हम हमारे पहले वाले आंसर को सही बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है आप समझ पा रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब जो तीसरे क्वेश्चन है ना, ये जो हमें डाटा दे रखा है 100 फार्मर्स का दे रखा है किसी विलेज में। कह रहे द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन ऑफ यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ अ विलेज। ठीक है, तो 100 लोगों के लिए बात हो रही है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बनाना चाहिए, द डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओगिव। ठीक है, मेरा ट्रिक हमेशा फिक्स कर लो। ट्रिक क्या है, देखो 100 फार्मर्स की बात कर रहा है, इन सबको मैं अगर जोड़ूंगा तो जाके 100 मिल रहा है, यानी कि मेरे को ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, मेरे को क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, बात किसकी कर रहा है ये क्वेश्चन में, मोर देन टाइप्स के लिए बात कर रहा है। और मोर देन टाइप्स के लिए जब हम क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ओगिव के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब बनानी पड़ेगी, तो हमें लेना होता है ये वाला, इधर वाला, लोअर वाला, और लेस देन बनाने के लिए हमें अपर लेना होता है। तो लेस देन वाला पहले हम सीख चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे मोर देन टाइप वाला। बहुत ही सिंपल है। मैं हमेशा बोलता हूँ ज़्यादा टिपिकल चीज़ें में मैं सब पढ़ाने का बिलीव नहीं करता, सिंपल वे में मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ताकि आप चीज़ों को समझ भी लें और क्वेश्चन में आपका आराम से बन भी जाए, एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर 3 है,
ठीक है। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो लिखना होगा प्रॉपर प्रोडक्शन, जो भी चीज़ का हो रहा है प्रोडक्शन लिख दिया, यानी कि इंटरवल के लिए ना। और इधर हमारा क्या आ जाता है, सी एफ आएगा। एक्चुअली तो हमें चाहिए सिर्फ प्रोडक्शन और सी एफ, लेकिन सी एफ बनाने के लिए आपको फ्रीक्वेंसीज़ की हेल्प ले लो। हालांकि लिखना नहीं, इसको लिखना नहीं होता है, आप मैं वैसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। टेबल में जब एग्ज़ाम में करोगे तो ये और ये लिखोगे, ये आप पेंसिल से लिखना और बाद में उसको इरेज कर देना, कैलकुलेशन आसान पड़ जाएगी इससे, ठीक है। सो आपको बनाना है मोर देन टाइप, तो 50, 55 इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, मोर देन क्या क्या जाएगा पहले 50, फिर मोर देन दूसरा वाला क्या जाएगा 55, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70, ठीक है। सो आपको लोड ही नहीं लेना, पहले फ्रीक्वेंसीज पूरी पूरी लिख लो, 2, 8, 12, 24, 38, 16, इतना हमें दे रखा था। 50, 55, 60, 65, 70, ठीक है। और फिर आ जाएगा मोर देन 75 वाला तो छूट गया था ना, 75, ये देखिए, मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70, मोर देन 75, ये मेरा फ्रीक्वेंसीज़ है। अब आपको मैंने बता रखा है सी एफ में पहला जो होता है वो वैसे का वैसे आता है, ठीक है, पहले में वैसे का वैसे आता है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में लॉजिक चेंज होगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक चेंज होगा, क्योंकि ऐसे अगर आप कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। सो ये मैंने जानबूझ के दिखाया ताकि बच्चों के माइंड में एग्ज़ाम में ये चीज़ ना आ जाए, क्योंकि सोचो अगर ग्राफ में अगर देखते हो तो मोर देन 50, मोर देन 50 का मतलब क्या होता है, 50 और 50 से ज़्यादा। देखो 50 से 55 के बीच में ये है, 50 से ज़्यादा ये सब है, तो हमें इन सब को ऐड करना पड़ेगा। तो जब भी मोर देन का टेबल बनाओगे ना, 50 या 50 से ज़्यादा यानी कि ये पूरा आ जाएगा। अब देखते रहिए कैसे लिखा जाएगा, यानी इन सब को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा पहला वाला, पहला वाला कितना आएगा, 100 आएगा, क्लियर। अब मोर देन 55 बोलेगा ना, तो 100 में से आपको 2 क्या करना होगा, ये वाला इधर के सब जोड़ दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब जोड़ दो, या फिर ठीक है, या फिर क्या करो 100 में से 2 को माइनस कर दो इधर वाला तो ये आ जाएगा 98। इधर आओगे तो 100 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो ठीक है, या फिर इन सबको जोड़ लो जो आपको सही लगता है। तो इन दोनों को जोड़ो, 10 आया, 100 में से माइनस कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा 90। अब इस वाले में आओगे, इन तीनों को जोड़ो, 12 और 10 22, 100 में से 22 को माइनस कर दो, 78। इधर आ जाओ तो 100 में से इन सबको जोड़ो, तो ये 22 और ये 24, इन सबको जोड़ो और माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 54, ठीक है। इन सब 4 ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो जैसे इसमें आए इन दोनों को जोड़ दो, 38 और 16 कितना है 50। अब किस में आ जाओगे, अब जैसे 70 से आगे 670 से इधर, ठीक है। सो इधर आ जाए तो इकलौता यही बचा, तो लास्ट वाला ऐसे का ऐसा आ जाएगा, ठीक है। देखो पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, अब पॉइंट्स जब मिल गए तो हमें क्या खींचना है, ओगिव खींचना है, तो ओगिव खींच लेते हैं आराम से, ग्राफ पेपर आपके पास होना ही चाहिए। अब इस क्वेश्चन में थर्ड वाले में सिर्फ ओगिव ही खींचना है, पॉइंट्स हमारे पास पता है, सारे पॉइंट्स प्लस के हैं, उस हिसाब से हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, इधर 10-10 का गैप ले रहे हैं, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यहाँ तक, ठीक है। इधर क्या जाता है, इधर हमारा सी एफ जाता है, ठीक है। और इधर क्या जाएगा हमारा,
इधर जाएगा हमारा लोअर क्लास लिमिट। तो लोअर क्लास लिमिट देखो कहाँ से शुरू हुआ है, लोअर क्लास लिमिट मेरा शुरू हुआ है देखो यहाँ से 55 से लेकर 75 तक। तो 55 से शुरू करते हैं, यहाँ से थोड़ा ऐसे जिगजैग मोशन बना दो, ये वाला लिखो 55, 60, 65, 70, 75, 80। ठीक है। सो पहला पॉइंट हमारा क्या है, एक्स पे 50, वाई पे 100। अरे भयंकर 50 था तो यार मैंने 55 से शुरू कर दिया, सॉरी गाइस। तो आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, 50, 55, ये 60, ये 65, ये 70, ये 75, ये 80। ठीक है, थोड़ा सा 5 उधर कर दिया। अब पहला पॉइंट हमारा एक्स पे 50 है, वाई पे 100, ये पहला पॉइंट। ठीक है, ये मेरा पी। फिर मेरा दूसरा पॉइंट क्या, 55, 98 दिख रहा है आपको, 55, ये 55, 98। 98 कहाँ जगह है, देखो यहाँ से 90 है ना, 90। ठीक है, दो दो कर देखना है हमें, क्योंकि 10-10 का डिफरेंस है ना, 10-10 लिए तो 98 यहाँ आ जाएगा, ये 5, ये 98 क्यों। ठीक है, उसके बाद 60, 90, 60 एक्स पे 60, वाई पे 90 देखो यहाँ पर पी क्यू, ये आर पॉइंट। फिर 65, 78, ये 65, 78, 70, 75, 6, 7, 8 यहाँ पर पी क्यू आर एश। फिर दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, टी मेरा 70 है और 54 है, 70 एक्स पे 70 और 54, ये 50, ये 4। ठीक है, पी क्यू आर एस टी पॉइंट ये आ गया। उसके बाद मेरा क्या है 75 एक्स में और 16, ये एक्स में 75, 16 कहाँ जाएगा, ये 15 और ये 16, यू पॉइंट आ गया। अब इन सब पॉइंटों को क्या करना, मिला देना है। ठीक है, जब पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपको पटरी का यूज़ करना है, स्केल का यूज़ करना है। मेरे पास स्केल नहीं था तो मैंने हाथ से मिला के दिखाया। तो ये मेरा बन गया, क्या बन गया, मोर देन और गिव। ठीक है, आराम से क्वेश्चन हो गए सारे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डाउट तो होगा नहीं, अगर आप मन में डाउट होता है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना, आप आराम से क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन पे मैंने जो लिंक्स दिए हुए हैं उनको ज़रूर देखना, वो बहुत हेल्पफुल हैं। ठीक है, इसको वॉच करने के बाद वो वीडियो ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।